2026 में निवेश को लेकर एक बड़ी उलझन है। पैसा एक्टिव फंड्स में लगाया जाए या फिर इंडेक्स फंड्स में? अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। आज हम इस बड़ी बहस की तह तक जाएंगे। तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। साल 2026 के लिए मेहनत की कमाई के लिए क्या बेहतर है, एक एक्टिव फंड या एक इंडेक्स फंड? ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले समय में रिटर्न्स पर बड़ा असर डाल सकता है। अच्छा, ये पूरी बहस छिड़ी क्यों है? इसकी जड़ में है सेबी के नए अनबंडल्ड नियम। इन नियमों की वजह से इंडेक्स फंड्स इतने सस्ते हो गए हैं कि अब एक्टिव फंड मैनेजर्स पर अपनी महंगी फीस को सही ठहराने का जबरदस्त दबाव आ गया है। मतलब खेल अब पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो गया है। तो चलिए, बहुत हो गई बातें। अब सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस की इस रेस में असल में जीत कौन रहा है। पर आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अल्फा। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो अगर बाजार ने 10% का रिटर्न दिया और फंड मैनेजर ने 12% का रिटर्न कमा कर दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा 2% है ना, बस वही अल्फा है। ये उनके स्किल का असली पैमाना है। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, ये काफी कुछ बताते हैं। हम HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप और निफ्टी 500 इंडेक्स की तुलना कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में निफ्टी 500 ने 18.1% का रिटर्न दिया है, वहीं HDFC ने लगभग 30.4% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन असली कहानी तो अल्फा में छिपी है। और ये देखिए, ये बार चार्ट तो मतलब पूरी तस्वीर ही साफ कर देता है। निफ्टी 500 का अल्फा तो 0 है, जो कि होना ही था। ICICI ने 1.29% का पॉजिटिव अल्फा दिया, जो कि अच्छा है। लेकिन HDFC, अरे वाह, इन्होंने तो 5.29% के अल्फा के साथ इंडेक्स को मीलों पीछे छोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या एक्टिव फंड की जो ज्यादा फीस है वो देना सच में वर्थवाइल है? चलिए इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं, जहां पर दोनों फंड्स की सोच बिल्कुल अलग है। HDFC के मामले में ज्यादा फीस उस जबरदस्त अल्फा यानी एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए है, वहीं दूसरी तरफ ICICI प्रू भले ही कम अल्फा दे, पर वो एक स्मूथ राइड यानी कम उतार चढ़ाव का वादा करता है। उसका डाउनसाइड कैप्चर 0.85 है। इसका मतलब जब बाजार 10% गिरेगा तो ये फंड सिर्फ 8.5% ही गिरेगा। तो यहाँ आप कम जोखिम और मन की शांति के लिए पैसे दे रहे हैं। और यही एक्टिव मैनेजमेंट की असली ताकत है। एक इंसान यानी कि एक मैनेजर उन मौकों को देख सकता है जहां एक कंप्यूटर प्रोग्राम यानी इंडेक्स कभी नहीं देख सकता। HDFC बिल्कुल यही कर रहा है। वो उन सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं जिन्हें बाजार ने नजरअंदाज कर दिया है, जैसे पावर और सरकारी बैंक। ये एक हिम्मत वाला कदम है जो कोई इंडेक्स कभी नहीं उठा सकता। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। हो सकता है लग रहा हो कि सस्ता इंडेक्स फंड ही सबसे अच्छा विकल्प है ना? पर 2026 के बाजार में एक छिपा हुआ जाल है, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स ट्रैप। इंडेक्स फंड्स की 2 बड़ी कमजोरियां हैं। पहली, ये मार्केट कैप के हिसाब से चलता है। मतलब जो कंपनी जितनी बड़ी उसमें उतना ज्यादा पैसा, भले ही वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। दूसरी बड़ी कमी है इसमें लचीलेपन की जबरदस्त कमी। बाजार चाहे गिरे या चढ़े, इसे हमेशा 100% इन्वेस्टेड रहना ही पड़ता है। और इसी लचीलेपन की ताकत को दिखाता है ये नंबर। HDFC जैसे एक्टिव फंड्स इस समय 10 से 15% कैश या डेट में लेकर बैठे हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो बाजार गिरने पर नुकसान को कम करने में मदद करता है। एक इंडेक्स फंड के पास ये ऑप्शन होता ही नहीं है। तो फिर आखिर करें क्या? इस बहस का हल क्या है? देखिए, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वे किसी एक को नहीं चुन रहे हैं, वे एक हाइब्रिड तरीका अपना रहे हैं। आइए देखते हैं कि वे इस मुश्किल को कैसे हल कर रहे हैं। और ये रहा वो स्मार्ट समाधान 70-30 हाइब्रिड मॉडल। इसे ऐसे समझिए, निवेश का 70% हिस्सा निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में जाता है। ये पोर्टफोलियो का भरोसेमंद इंजन है जो लगातार चलता रहता है। और बचा हुआ 30% HDFC जैसे फंड में जाता है। ये है टर्बो बूस्ट, जो जरूरत पड़ने पर रफ्तार बढ़ाने और रेस में आगे ले जाने का काम करता है। लेकिन रुकिए, जाने से पहले एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी चेतावनी। अगर इंडेक्स फंड का रास्ता चुनने का मन है तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए। एक और जरूरी शब्द है ट्रैकिंग एरर। ये बस वो अंतर है जो असल इंडेक्स के रिटर्न और इंडेक्स फंड की रिटर्न के बीच होता है। सीधी सी बात है, ट्रैकिंग एरर जितना ज्यादा होगा, फंड उतना ही खराब काम कर रहा है। और ये एक डराने वाला आंकड़ा हो सकता है। 2026 में
कुछ नए निफ्टी 500 इंडेक्स फंड्स में 0.8% तक का ट्रैकिंग एरर देखा जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा है और ये रिटर्न को धीरे धीरे खा सकता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि एक बड़ा ट्रैकिंग एरर इंडेक्स फंड के सस्ते होने के सारे फायदे को खत्म कर सकता है। यानी जिस कम फीस के लिए इंडेक्स फंड चुना था, वो फायदा तो खराब परफॉर्मेंस ही खा गई। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या आपके पोर्टफोलियो का इंजन और टर्बो बूस्ट 2026 की चुनौतियों के लिए सही तरह से बैलेंस्ड है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।